वेलकम बैक टू शेशियट किचन कंसल्टिंग। आज हम बात करने वाले हैं आपके एग्जिस्टिंग किचन, क्लाउड किचन से, यानी रेस्टोरेंट का किचन हो या क्लाउड किचन का किचन हो, आप वहां से अपनी रेवेन्यू को कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हैं। आपका किचन फुल चल रहा है, राइट? क्या आपको पता है कि आपके किचन से अभी भी आप लाखों का बिजनेस और एडिशनल ला सकते हो। अब ये बिजनेस कैसे आएगा? मैं बात कर रहा हूँ कॉर्पोरेट केटरिंग, टिफिन सर्विस, थाली सर्विस की, और समझेंगे कि कैसे आप इन तीनों में से कोई भी मॉडल जो भी आपके लिए एक परफेक्ट फिट हो, इनको कैसे अपने एग्जिस्टिंग क्लाउड किचन या रेस्टोरेंट के किचन में इनकॉर्पोरेट करके एडिशनल रेवेन्यू कमा सकते हो, अपनी एग्जिस्टिंग किचन का पोटेंशियल मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकते हो और मैन पावर का कॉस्ट रिड्यूस कर सकते हो। चलिए डिटेल में एक एक करके इन तीनों टॉपिक को समझते हैं। तो जैसा मैंने मेंशन करा, कॉर्पोरेट केटरिंग या थाली और टिफिन सर्विस, अब इन दोनों का डिफरेंस समझ लेते हैं। कॉर्पोरेट केटरिंग मतलब कि इमेजिन करो आप किसी होटल, ऑफिस, किसी कॉर्पोरेट इवेंट में आप सर्विस दे रहे हो, मतलब कि आप वहाँ केटरिंग की सर्विस दे रहे हो, विच मीन्स आप एक साथ 200 लोगों का खाना दे रहे हो, एक साथ 100 लोगों का खाना भेज रहे हो। ऐसे में क्या है कि आपकी पे आउट लार्जर आएगी। आपका किचन में खाना एक बार बनेगा, वो एक दिन की मेहनत है, लेकिन आप बड़ा पैसा कमाओगे उस दिन, राइट? वहीं इमेजिन करो टिफिन सर्विस, जो डेली सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल है। यहाँ पे आपके अगर 15 सब्सक्राइबर्स हैं या 50 हैं, 100 हैं, तो ऐसे केस में जितने सब्सक्रिप्शन है उतने मील्स आपके घर पे जा रहे हैं और यहाँ पे स्टेडी इनकम आ रही है, विच मीन्स डेली का इनकम आ रहा है आपका। ये ज़्यादा स्टेबल है, रिलायबल है, ये आपकी डेली जानी है, मतलब रेवेन्यू स्टेबल और फिक्स है और एक रिलायबल सोर्स ऑफ इनकम है। लेकिन इसमें क्या है कि आपके सब्सक्राइबर काउंट पे डिपेंड करता है। कॉर्पोरेट केटरिंग वहीं ऑन दी अदर हैंड आपका लार्जर वॉल्यूम को केटर करता है। एक साथ खाना बनता है तो बैच कुकिंग में आपकी कॉस्ट ज्यादा मिलती है, मतलब मार्जिन बड़ी मिलती है। टिफिन सर्विस में आपको थोड़ा डिलीवरी और लॉजिस्टिक्स को सॉर्ट करना पड़ेगा। चलिए डिटेल में एक बार और समझते हैं इन दोनों के प्रोज एंड कॉन्स। लेकिन कॉर्पोरेट केटरिंग का मार्केट थोड़ा सा ट्रिकी है। यहाँ पे आपको कॉम्पिटिशन थोड़ा हाई मिलेगा और ये क्लाइंट्स, क्योंकि हाई टिकट क्लाइंट्स हैं, तो इनको क्रैक करना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन एक बार अगर ये क्लाइंट क्रैक हो गए आपसे कॉर्पोरेट्स, तो ये आपके साथ ही जुड़े रहे। एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि प्रेजेंटेशन और क्वालिटी पे आपको बहुत ध्यान रखना होगा। इनके लिए प्रेजेंटेशन और क्वालिटी प्राइम फोकस होती है इनकी, इसमें बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, क्योंकि कॉर्पोरेट इवेंट्स का मतलब है कि आप किसी एग्जिस्टिंग ब्रांड और कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, तो वहाँ पे गलती की गुंजाइश थोड़ी कम होती है। एट द सेम टाइम अब बात करते हैं यहाँ पे, अगर आपकी हाई टिकट है, हाई प्रॉफिट मार्जिन है, विच मीन्स की क्वालिटी और स्टैंडर्ड्स भी आपको हाई रखने होंगे। तो प्रोज की अगर बात करते हैं तो हाई रेवेन्यू, प्रॉफिट मार्जिन और कॉर्पोरेट क्लाइंट, विच मीन्स अ गुड क्लाइंटेल। कॉन्स की अगर बात करें तो हाई कंपटीशन, डिफिकल्ट टू गेट योर फर्स्ट क्लाइंट और कॉम्पिटिटिव स्पेस। तो जहां अच्छी रेवेन्यू है वहां कंपटीशन भी बहुत ज्यादा है। अब बात करते हैं टिफिन सर्विस या थाली बिजनेस की। इसमें आपको कंसिस्टेंसी मिलती है, मतलब अगर आपको स्टेबिलिटी और कंसिस्टेंसी पसंद है तो ये मॉडल आपके लिए परफेक्ट है। यहाँ आपके क्लाइंट्स रेगुलर सब्सक्राइबर्स हैं जो आपके साथ जुड़े रहते हैं लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए। ये वो हैं जो ऑफिस गोअर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं या इमिग्रेंट्स हैं, या किसी कारण से अपने घर पे खाना नहीं बना पाते, टाइम नहीं है इनके पास, तो ये आपकी मील सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं ताकि वो स्ट्रेस इनका खत्म हो सके। आप इनकी मील सर्विस और थाली डिलीवर करते हो और बदले में आपको मिलती है स्टेबल इनकम। इन क्लाइंटल को चाहिए घर जैसा बना हुआ खाना जो डेली इनके टाइम स्लॉट में डिलीवर हो जाए और इनको खाने की कोई स्ट्रेस नहीं लेनी हो। यहाँ पे आपको सबसे बड़ा एडवांटेज मिलता है एक स्टेबल इनकम का, जो कि फिक्स है आपके सब्सक्रिप्शन मॉडल पे ऑब्वियसली, और क्लाइंट को मिलता है आपकी सर्विस। टिफिन सर्विस या थाली सर्विस की आपको प्रोज एंड कॉन्स की बात कर लेते हैं। तो प्रो में है सबसे पहले स्टेडी और फिक्स इनकम सोर्स, रिलायबल, स्टेडी। और कॉन की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको मार्जिन मैनेज करनी पड़ेगी। लेकिन एक और एडवांटेज वहीं कॉन की जगह पे प्रो में है कि आपको यहाँ हंटिंग नहीं करनी है नए क्लाइंट्स के लिए हर रोज। ये सब्सक्राइबर्स आपके फिक्स हैं। वहीं अगर हम कॉन में बात करें तो एक डिलीवरी के लिए डेडिकेटेड राइडर चाहिए होगा जो सारे मील्स को टाइम पे सभी जगह पे पहुंचाए, अलग अलग जगहों पे। तो अब दोनों मॉडल हमने समझ लिया। अब सवाल है कि आपके लिए कौन सा मॉडल बेस्ट है। इसके लिए कुछ क्वेश्चंस का आंसर करते हैं ताकि आपको और क्लैरिटी मिल सके। क्या आपका किचन बड़े बल्क ऑर्डर्स हैंडल करने के लिए रेडी है? क्या आपके पास कैपेसिटी है बहुत बड़े ऑर्डर वॉल्यूम्स को बनाने के लिए, एक दिन में फैसिलिटेट कराने के लिए? क्या आपको स्टेबल इनकम पसंद है, रिस्क फ्री इनकम पसंद है, जहाँ पे आपको पता है कि आपके पास डेली इतने मील्स जाने ही हैं? क्या आप कॉर्पोरेट क्लाइंट्स के साथ डील करने के लिए रेडी हो? क्या आपका पेपर वर्क स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि वहाँ पे आपको मील डिलीवर करने के लिए और टाई अप के लिए पहले कोटेशन देना होगा, उसके बाद आपकी इनवॉइस बनेगी, फिर पेमेंट्स आएगी। वहीं टिफिन सर्विस में इट्स अ वेरी डायरेक्ट अप्रोच, जहाँ पे सब्सक्राइबर्स आपको कॉल करते हैं, आपसे बात करते हैं, आपका मील प्लान समझते हैं, आपकी मेन्यू समझते हैं और वो सब्सक्राइब कर लेते हैं आपको पेमेंट आकर के। तो इन दोनों में से जो भी मॉडल आपके लिए परफेक्ट फिट बैठता है, आपके पोर्टफोलियो में मैच करता है, आप उनके साथ जा सकते हैं। दोनों के प्रोज एंड कॉन्स हमने आपको ऑलरेडी डिटेल में समझा दिया है।
अब चाहे आप कॉर्पोरेट केटरिंग कर रहे हो या टिफिन सर्विस में हो, इन दोनों में सक्सेस के लिए कुछ कॉमन स्ट्रेटजीज हैं, जैसे कि एफिशिएंसी। आप अपने किचन को एफिशिएंटली मैनेज करो, स्मार्ट इन्वेंट्री मैनेजमेंट रखो और प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन रखो, बैच कुकिंग करो ताकि आपको बड़े वॉल्यूम में मार्जिन ज़्यादा निकले। और बैच कुकिंग में आपकी वेस्टेज और टाइम ऑफ कुकिंग वो दोनों ही कम हो जाती है। इन सभी स्ट्रेटजीज को ज़रूर फॉलो करें रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन के लिए। और आपके जितने भी क्वेरीज हैं नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। डिटेल्स जानने के लिए आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं नीचे दिए गए फ़ोन नंबर पे। आई विश यू ऑल द बेस्ट। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो इसे लाइक करें और पसंद आई हो तो इसे शेयर करें।